Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So, student, we have started with the morphology and function of the leaf. So, this part we have already studied. So, in our previous video lecture series, we have studied the following points. So, first, one by one, we are going to discuss that. तो सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था? सबसे पहले स्टडी किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द लीफ में हमने क्या देखा था? पीटियोल किसे कहते हैं, देन बेस कैसा होता है, अपेक्स किसे कहते हैं, लामिना किसे कहते हैं, प्राइमरी वेन किसे कहते हैं, सेकेंडरी वेन किसे कहते हैं, मिडरिप किसे कहते हैं. ओके, तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शन ऑफ लीफ. तो मेन फंक्शन ऑफ लीफ क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो पहले अपना खाना बनाना, फूड बनाना, जिसकी प्लांट को ज़रूरत है, जो उसके एनर्जी नीड को प्रोवाइड करता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है. ओके, सो ये जो फूड बनाना है, दैट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लीफ, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड हमने देखा था रेस्पिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकर्स थ्रू द स्टोमेटा. ओके, तो वहाँ पे भी कौन इन्वॉल्व है? स्टोमेटा इन्वॉल्व है. और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमेटा प्रेजेंट है लीफ के ऊपर में. नेक्स्ट फंक्शन इज कि जो फ्लावर बर्ड्स है उसे प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ अ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लीफ. प्राइमरी फंक्शन, और वी कैन से इट एज अ सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. तो जो फ्लोरल बर्ड्स है, जो फ्लावर में डेवलप होने वाला है, जो आगे चल के फ्रूट में डेवलप होगा, उसे प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ. नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन. तो लीव्स के ऊपर में हमने वेन्स देखी है. तो वेन्स का क्या फंक्शन है? वेन्स का फंक्शन है कि ये जो वाटर और मिनरल जाइलेम के थ्रू रूट से ऊपर आया हुआ है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल जो आया हुआ है, उसे लीफ के बाकी पोर्शन में ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज़ अगेन अ फंक्शन. इतना ही नहीं, जो लीफ ने फूड मटेरियल बनाया है उसे भी ट्रांसलोकेट करना है अदर पार्ट्स की तरफ. सो दिस इज फंक्शन, अगेन इट इज़ ऑफ लीफ. नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ फूड. तो हमने देखा है कि कुछ लीव्स फूड बनाने के साथ में लीव्स जो है वो फूड को स्टोर भी करते हैं. सो दिस फिनोमेना इज़ नॉट ऑब्जर्व इन ऑल द प्लांट्स. इन सम ऑफ द प्लांट वी गेट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में स्टोरेज ऑफ फूड इज़ अ फंक्शन ऑफ लीफ. हम देखते हैं लीफ को अगर हमने आयोडीन से स्टेन किया तो हम ये देखेंगे कि लीफ जो है दैट इज़ चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम द लाइट ग्रीन टू द ब्लू. सो दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और ये इंडिकेट करता है कि लीव्स जो है फूड मटेरियल को स्टोर करता है. ओके, तो हमने दूसरा देखा था फंक्शन ऑफ लीफ. इसके बाद में हमने नेक्स्ट पैरामीटर जो पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ अ फोलिएज. तो इसमें हमने लीफ बेस देखा था, जिसको हमने हाइपोपोडियम कहा. पीटियोल देखा, जिसे हमने मेसोपोडियम कहा. और लैमिना ऑफ द लीफ हमने देखा, जिसे हमने इपीपोडियम कहा. फिर हमने नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने पढ़ा था वेनेशन. मेनली यहाँ पे सारी वेनेशन दिखाई दे रही है, लेकिन हमने मेन दो टाइप की वेनेशन पढ़ी थी, दैट इज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट में भी हमने दो टाइप देखे थे, दैट इज़ अ पिन्नेट, जिसको हमने यूनिकोस्टेट कहा था, और दूसरा पाल्मेट, जिसको हमने मल्टीकोस्टेट कहा था. ओके, पैरेलल में भी हमने यही दो टाइप के वेनेशन देखे थे. रेटिकुलेट वेनेशन यानी क्या? जो जालीदार नेटवर्क बनाता है, जो वेन आइलेट्स बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन, एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट. ठीक है, फिर उसमें हमने पिन्नेट यानी यूनिकोस्टेट देखा, जिसमें एक सिंगल मिडरिप होती है. ओके, और पाल्मेट यानी जिसमें जो प्रोमिनेंट रीजस है वो ज़्यादा है. ठीक है, अगर दूर जा रही है तो उसको हमने डाइवर्जेंट कहा, और पास आ रही है तो उसको हमें कॉन्वर्जेंट कहा. तो ये पॉइंट्स हमने इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था.
फिर हमने पैरेलल वेनेशन देखा। पैरेलल वेनेशन जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वेन्स एक दूसरे से नियरली पैरेलल है। आई एम नॉट टॉकिंग दैट इट इज़ एग्जैक्टली पैरेलल, तो ये वेन्स जो है वो एक दूसरे से नियरली पैरेलल है। सो सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड अ पैरेलल वेनेशन। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का। ओके, वेनेशन में यूनिकॉस्टेट जैसे कि बनाना, ठीक है, और मल्टीकॉस्टेट में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था जैसे कि ग्रास। ओके, सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ वेनेशन। देखो यहाँ पे हमने देख रहे रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, तो ये फिगर भी हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट, इसके बाद में हमने नेक्स्ट पैरामीटर जो स्टडी किया था दैट इज़ अ सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, ठीक है। हमने देखा था कि अगर ये स्टेम है, अगर ये स्टेम है तो ये यहाँ इसका पिटियोल है, और पिटियोल से जब लग के ये लीफ है स्टेम के एक्सिस को अटैच, सच टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीफ। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक स्टेम है, इसको यहाँ पिटियोल अटैच है, ठीक है, और इसने एक एक्सिस बनाया है यहाँ पे। अब ये स्टेम जो है, ये स्टेम नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टॉक। ये आगे जा रहा है और उसके ऊपर में अब लीव्स है, तो इस टाइप की लीव्स को हम कहेंगे कंपाउंड लीव। सो हमने देखा था कि सिंपल लीव क्या होती है? लीव्स दोज इन विच सिंगल लीफ ब्लेड और लैमिना इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ। एग्जाम्पल सिंपल लीफ के मैंगो की है, पीपल की है, पपाया है, देन बनियन ट्री है, लेमन है, ठीक है। तो ये जो टाइप है लीफ के, विनका है, धतूरा, ये जो लीफ के टाइप है दैट इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ। सो कंपाउंड लीव्स आर लीव्स इन विच लीफ ब्लेड और लैमिना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जिसको हमने क्या कहा? लीफलेट। सो दिस इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ लीफलेट। तो इसे हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। एक और चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है, ये जो स्टेम है और जहाँ से लीफ निकलती है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, इसलिए मैंने ये एंगल बनाया, दिस इज कॉल्ड अ एक्सिलरी एंगल। और यहाँ पे ये जो बर्ड निकल रहा है दैट इज कॉल्ड अ एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड से लीफ निकलती है तो उसको सिंपल लीफ कहते हैं, और एक्सिलरी बर्ड से स्टॉक निकलता है और उस पर लीफ निकलती है तो उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। एग्जाम्पल इज द फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ देन नीम ट्री, ओके, मोरिंगा, ओके, देन that is avla, tamarind. These are the example of compound leaves. Lastly, we have studied about the pinnately compound leaves. इसके बाद में हमने देखा था कि pinnately compound leaves क्या होती है। अब ये compound leaves की ही हम बात कर रहे हैं। तो pinnately compound leaves एक्चुअली जो compound leaves होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है pinnate और दूसरी होती है palmate। Now this is called a pinnate compound leaf. Okay? इसे pinnate compound leaf हम पहले बात करेंगे यूनिपिन्नेट। ये दो एग्जाम्पल है यूनिपिन्नेट के, दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिपिन्नेट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर हमेशा क्या रहेगा? इवन। नंबर हमेशा क्या रहेगा? इवन, बिकॉज यहाँ पे जो लीफलेट्स है दे आर प्रेजेंट इन द पेयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10। अगर और दो आ जाए तो 12, बट दिस विल बी नंबर विल बी इन द इवन। ओके, सो सच टाइप ऑफ लीव्स such type of compound leaf is called यूनिपिन्नेट लीफ। नेक्स्ट, यूनिपिन्नेट में ही दूसरा है इम्पेरिपिन्नेट। यहाँ पे हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज़ ऑलवेज ऑड। जैसे ये 2 है, 4, 6, 8, और हमेशा यहाँ पे एक रहेगा, ओके, दैट्स वाई वी विल गेट अ नंबर दैट इज़ ऑड नंबर। सो दिस इज़ अबाउट द लीफ विच इज़ अ यूनिपिन्नेट बट इट इज़ अ इम्पेरिपिन्नेट। ओके, ना नेक्स्ट इज़ बायपिन्नेट। बायपिन्नेट मतलब यहाँ पे कंसिडर करो कि स्टेम है, स्टेम से यहाँ पे एक एक्सिस निकला है, इस पे स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर में अगर यहाँ पे लीफ होती
तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? यूनिपिनेट। लेकिन यहाँ पे निकलने के बाद में इसके ऊपर में लीफलेट निकल रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ बाइपिनेट, यानी फर्दर ब्रांचिंग हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ बाइपिनेट। और उसी तरीके से यहाँ पे और फर्दर ब्रांचिंग हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ ट्राइपिनेट। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, कंपाउंड लीव्स का पहला टाइप दैट इज द पिनेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में हम देख रहे हैं यूनिपिनेट, यूनिपिनेट में हम देख रहे हैं पेरीपिनेट विच इज़ प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म, इम्पेरीपिनेट विच इज़ प्रेजेंट इन द विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म, एक एक्स्ट्रा रहेगा। देन बाइपिनेट यानी क्या हो गया, पिनेट में भी और ब्रांचिंग है, एंड ट्राइपिनेट मतलब अगेन इट विल हैव अ मोर ब्रांचिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द पिनेट कंपाउंड लीव्स। नाउ नेक्स्ट इज पामेट कंपाउंड लीव्स। नेक्स्ट टाइप हम क्या स्टडी किए थे, दैट इज कॉल्ड अ पामेट कंपाउंड लीव्स। पामेट कंपाउंड लीव्स यानी क्या, ये ऑल द लीफलेट्स ऑफ द पामेट कंपाउंड लीव्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट। हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये पिटियोल के एक कॉमन पॉइंट पे, जैसे अब ये लीफ कंसिडर करो, ये लीफ में हम देखेंगे कि ये लीफ है और इसका ये कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे ये सारी लीफ आके अटैच हो जाएंगी। ओके, सो दे विल अटैच टू वन कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ पामेटली कंपाउंड लीव्स। ओके, और देखा जाए तो ये जनरली हमारे पाम जो होता है, हथेली जो होती है, उसके हिसाब से हमें मिलेगा, उसके जैसा मिलेगा। ओके, अब यह बात सीधी, दिस इज़ अ लीफ ऑफ लेमन। ठीक है, आप लेमन का अगर लीफ देखते हो तो इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे एक बड़ा लीफ दिखाई दे रहा है और एक छोटा लीफ है, ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट पे जुड़े हैं, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर इन द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफोलिएट। ओके, नेक्स्ट इज बायफोलिएट। ये गुलमोहर की लीफ है जिसे बायफोलिएट, यहाँ पे मिडल स्टॉक है और यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे ये अटैच है, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ बायफोलिएट। नेक्स्ट इज दिस इज अ ट्राइफोलिएट। सी दिस इज अ कॉमन पॉइंट और यहाँ पे ये 3 लीफलेट अटैच है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ ट्राइफोलिएट। दिस इज अ क्वाड्राफोलिएट, दिस इज अ कॉमन पॉइंट और यहाँ पे 4 तरीके तरफ से लीफ अटैच हो रही है, सो लीफलेट अटैच हो रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ टेट्राफोलिएट, सॉरी, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्राफोलिएट। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट में हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा और मल्टीपल जगह से यहाँ पे अटैचमेंट दिखाई देगा, सो दिस इज कॉल्ड अ multifoliate, the best example of castor leaf. Okay, so here till this we have studied in our previous video lecture series. So as I'm putting this video today, that's why I have taken a small revision of the part which you have studied before. Now further we are going to study in continuation with it, that is the modification of leaves. Now next we are going to study about the modification of leaf. तो modification of leaf में हमें 4 characteristics स्टडी करने हैं, that is the leaf spine, leaf tendrils, leaf hook and phyllodes. Okay, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, that is the leaf spine. सबसे पहले ये देखते हैं why there is a need of modification of leaf. अब principal function of leaf क्या है? To synthesize the food by the process called a photosynthesis. बट इसके अलावा भी लीफ काम क्या करती है? ट्रांसपिरेशन का काम करती है, ठीक है। कहीं कहीं लीव्स जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कहीं कहीं पे जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रल्स में, ताकि जो क्लाइंबर है उसको सपोर्ट मिलता जाए और वो ऊपर चढ़ते जाए, ठीक है। तो इस तरीके से लीव्स जो है वो अदर दैन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के अलावा जब कोई और काम करता है तो लीफ को मॉडिफाई होना पड़ता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि रूट्स कैसे मॉडिफाई होते हैं, देन शूट्स मॉडिफिकेशन हमने देखा, उसी तरीके से अभी हमें पढ़ना है लीफ मॉडिफिकेशन, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लीफ स्पाइंस। अब लीफ स्पाइंस, अब ये आप इमेज ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये जो लीफ है, ठीक है, इसके ऊपर में हमें थोड़े से
नुकीले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये नुकीले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पाइन। स्पाइन यानी कांटे। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो स्पाइन यानी कांटे। तो ये लीफ के ऊपर में भी मिलेंगे या लीफ के आसपास भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें हम कंसिडर करेंगे। ओके, जैसे हम देखते हैं कि जो गम के प्लांट्स होते हैं उस पर कांटे मिलते हैं, तो ये जो कांटे होते हैं दैट आर ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। तो ये लीव्स मॉडिफाई क्यों होते हैं? जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ज़ेरोफाइटिक प्लांट। ज़ेरोफाइटिक प्लांट यानी जो ऐसे रीजन में ग्रो होते हैं जहाँ पानी की कमतरता होती है। फॉर एग्जांपल वो प्लांट ले लो दैट इज़ ओपिनशिया, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांट है, या फिर आप एलोवेरा का एग्जांपल देखो, एलोवेरा की लीफ के ऊपर में भी हमें कांटेदार स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम ऐसे जब प्लांट्स देखते हैं जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट है, इसमें हम देखते हैं कि एंटायर लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू द स्मॉल स्टीफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड अ स्पाइन, ठीक है। अब स्पाइन में कन्वर्ट क्यों हुआ? ताकि क्या हो कि लीफ का लैमिना कम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो। ट्रांसपिरेशन यानी क्या? ट्रांसपिरेशन यानी प्रोसेस जहाँ से क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब वाटर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता ही है, पर साथ में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वेपराइज फॉर्म में इवापोरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट में ज़रूरी भी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होगा, और वो ट्रांसपिरेशन पूल जो है वो वाटर को पुल करने में मदद करेगा। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाए तो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा और हो सकता है कि उस प्लांट की डेथ हो जाए। टू प्रिवेंट दैट, प्लांट ऐसे जो ज़ेरोफाइटिक कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में रहते हैं, वो अपने लीव्स में मॉडिफिकेशन करके उसे कांटेदार स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, स्पाइनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो और वो कम पानी में भी वो प्लांट रह सके। समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ लीव्स सच एज स्टिप्यूल्स गेट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। कभी कभी सिर्फ स्टिप्यूल जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं। सिर्फ ट्रांसपिरेशन से बचाने के लिए ही नहीं, दूसरा ये है कि ये जो स्टिप्यूल्स है जो मॉडिफाई हो गए, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि ये जो ग्रेजिंग एनिमल है, कैटल्स है, ठीक है, गोट है, काऊ है, ये जो ग्रेजिंग एनिमल है, सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर ग्रेजिंग एनिमल, तो इनसे प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा कि स्पाइंस डेवलप करेगा, ताकि जब कोई एनिमल उसे खाने के लिए आए तो उसे कांटा चुभे और वो वहाँ से चले जाए। सो मेनली फॉर टू पर्पस दिस प्लांट प्रोड्यूसेस अ लीफ मॉडिफाइड टू द लीफ स्पाइन। पहला है ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए, और दूसरा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द लीफ स्पाइन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट लीफ टेंड्रिल्स। सो इन सर्टन प्लांट्स जो जिसकी स्टेम वीक होती है, जैसे कि क्लाइंबर्स, ठीक है ना, वेल जो होती है, हम देखते हैं ये जो वेल होती है इनकी स्टेम वीक होती है और ये ज़मीन से ऊपर उठते हैं, दैट इज़ दे आर गिविंग अ निगेटिव जियोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। तो उस समय इसे जब ये ज़मीन के ऊपर उठते हैं दे आर गोइंग टू अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर इनको सपोर्ट नहीं रहा तो ये ज़मीन पे फिर से गिर जाएगी। टू गेट द सपोर्ट, वो किसी सपोर्ट के तरफ मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड लीफ विच इज़ कॉल्ड अ टेंड्रिल्स। उसे क्या कहेंगे? टेंड्रिल्स। ये देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लीव्स है और यहाँ पे सर्टनली कुछ लीव्स एक कर्ली स्ट्रक्चर में डेवलप हो चुके हैं, दैट कर्ली स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ लीफ टेंड्रिल। जनरली ये स्टिप्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। सो दे आर गेट मॉडिफाइड इनटू इलोंगेटेड थिन सिलेंड्रिकल कॉइल स्ट्रक्चर जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ टेंड्रिल। अब टेंड्रिल किस लिए हेल्प करता है? तो टेंड्रिल का फंक्शन क्या है? टेंड्रिल्स हेल्प्स द प्लांट टू क्लाइम टू द सपोर्ट। ओके, हमारे पास कई एग्जांपल है इसके, जितने भी क्लाइंबर्स है, जैसे मनी प्लांट है, पी है, ठीक है, देन हमने पी प्लांट देखा हुआ है, देन पुनर्नवा है, टिनोस्पोरा है, ओके, लेथरस है। ये जो प्लांट्स है ये सब के सब, जैसे हम देखते हैं पम्पकिन का प्लांट है, कुकरबिटेसी फैमिली के जितने भी है, कुकुम्बर है, देन बिटर गार्ड है, इनके जितने भी
climbers hai, they all possess the tendrils. Okay, so here the leaf is modified to the tendrils so that it can get support and it will grow onto that support. तो कभी कभी stipules भी जो है वो tendril में convert हो जाता है and they become a tendrillum. ठीक है, leaves convert हो गई तो leaf tendrillum और stipule convert हो गया तो stipule tendrillum कहा जाएगा. Okay, so this is about the next part, that is the leaf tendril. Now next we are going to study, that is about the leaf hook. ठीक है, ये part. What is leaf hook? बेगोनिया का प्लांट देखा है which is having a paper like flower. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिरी की 3 जो लीफलेट है वो मॉडिफाई हो गई है इनटू 3 स्टिफ कर्व एंड पॉइंटेड हुक. ठीक है, आखिरी की जो 3 है, ये देखो, ये जो लीफ है यहाँ पे इसने हुक का स्ट्रक्चर ले लिया इस तरीके से. ठीक है, सो ऐसी जो लीफ है जो मॉडिफाई हो गई है और इसने हुक का स्ट्रक्चर ले लिया है, एकदम स्टिफ कर्व और पॉइंटेड हुक बन गया है, जैसे कि किसी कैट का नेल हो. ठीक है, बिल्ली के नाखून के जैसा. तो ये क्या करता है, किसी बार को या किसी प्लांट के सपोर्ट को ये हुक जैसा अटक जाएगा, स्टिक हो जाएगा और ये फिर उस प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करेगा. Okay, the best example of this type is, that is a begonia. Now next is about the phylloid. Okay, phylloid यानी अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, this structure is called a phylloid. Okay, ये स्ट्रक्चर, उसके ऊपर लीफ दिख रही है. So in stem plant petiole becomes flat. यहाँ पे petiole जो एक छोटी डंडी होती है, छोटा स्टॉक होता है, उसके बजाय ये पिटियोल कैसा हो गया, ये इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया. सो इन सम प्लांट दिस पिटियोल बिकम फ्लैट लीफ लाइक. ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फाइलॉइड. इसमें एक एग्जांपल दिया है, दैट इज ऑफ एकेशिया. ठीक है, जनरली देखा जाए तो ये फाइलॉइड के बाद में जो लीफ जनरेट होती है, दैट इज अ bipinnate type of the leaf. So this petiole get modified into the phylloid. This xerophytic adaptation is used to reduce the transpiration. So here we studied about the 4 types of modification of leaf. First is leaf spine, leaf tendrils, leaf hook and phylloids. So in the part of leaf, next we are going to study about, that is a phyllotaxy. A phyllotaxy यानी क्या? Phyllotaxy is the arrangement of leaf on the stem and branches in some definite manner. ठीक है, हम देखते हैं कि हर लीफ प्लांट पे अपने ही अंदाज में अटैच होती है, तो उसका जो अटैचमेंट का अंदाज है, ठीक है, जिस तरीके से वो अटैच है, उसके पैटर्न को हम क्या कहेंगे, phyllotaxy. The main purpose of the phyllotaxy is to provide a sufficient light to the leaves. Okay, यानी इस वजह से क्या होगा कि लीफ ऐसी अरेंज होती है ताकि प्लांट को भरपूर लाइट मिल सके, लाइट अरेंजमेंट उसे मिल सके और फोटोसिंथेसिस में कोई कमी ना आए. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ phyllotaxy देखेंगे. पहले हम देखेंगे अल्टरनेट phyllotaxy. ठीक है, अल्टरनेट phyllotaxy हम देख रहे हैं. See here, this is alternate phyllotaxy. Alternate means what? यहाँ पे एक सिंगल स्टॉक है, ठीक है, और लीव्स कैसे हैं, पेयर में नहीं है, कैसे एक इधर है फिर उसके बाद में दूसरी है, फिर एक है फिर दूसरा है, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है. सो लीफलेट हियर आर अरेंज अल्टरनेटली. So this type of arrangement, this type of phyllotaxy is called a alternate phyllotaxy. In this type, single leaf arises at each node. और कैसे अराइज होते हैं, लैटरली अराइज होते हैं. जैसे अगर ये अरेंजमेंट हमें देखने मिले तो हमें ये अरेंजमेंट देखने मिलता है सनफ्लावर और मैंगो में. नाउ नेक्स्ट इज ऑड पिन्नेट. अभी पिन्नेट स्ट्रक्चर तो हमने देखा था, ठीक है, इसमें हम देखते हैं ऑड पिन्नेट. ऑड पिन्नेट में हमें क्या दिख रहा है
कि यहाँ पे लीफ स्टॉक है और ये पेयर में अरेंज है, लेकिन एक और है तो इसको हम इम्पेरिपिन्नेट कहते हैं या फिर इसे ऑड पिन्नेट कहते हैं, ठीक है। देन परफोलिएट, परफोलिएट इसे हम क्या देख रहे हैं, परफोलिएट में हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक है। जनरली पिटियोल होने के बाद लीव्स आती है, लेकिन यहाँ पे हमें लीव्स जो है वो पहले ही दिखाई दे रही है, ठीक है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परफोलिएट अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड सच टाइप ऑफ फैलोटैक्सी इज कॉल्ड अ परफोलिएट फैलोटैक्सी। नेक्स्ट हम इसकी तो बात कर चुके हैं, दैट इज़ अ ट्राइपिनेट। ट्राइपिनेट में हमने देखा कि ये स्टॉक है, फिर यहाँ से एक सब स्टॉक डेवलप हुआ, यहाँ से सब स्टॉक डेवलप हुआ, सब स्टॉक से फिर फोलिएट निकले, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड अ ट्राइपिनेट। This also we have seen, that is bipinnate. This is stalk, this is further stalk, and now there is arrangement of leaf. So it is bipinnate. Next is opposite. Opposite में it is an example of peripinnate. Okay, peripinnate is an example of opposite leaf. Then यहाँ पे हम दिख रहे हैं, that is a rosette. रोजेट यानी जैसे रोज़ का फ्लावर होता है तो उसमें हर लीव्स कैसे होते हैं, एक के बाद होती है, तो यहाँ पे हमें एक पूरा फ्लावर लाइक का अरेंजमेंट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रोजेट टाइप। नेक्स्ट इज यूनिफोलिएट। जब कोई लीफ सिंगल होती है, ठीक है, सिंगल होती है, एक लीफ अपने आप में डेवलप होती है, जैसे पीपल का पत्ता, ठीक है, अपने आप में डेवलप हो रहा है, एक सिंगल लीव्स में डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ यूनिफोलिएट। देन even pinnate, even pinnate is equivalent to the peripinnate. Then peltate, peltate means what, यहाँ पे जो लीफ का लैमिना है और वो जो स्टॉक अटैच रहेगा वो कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ peltate. ट्राइफोलिएट अगेन हम वी हैव सीन कि ये पाल्मेट टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ पे 3 लीफलेट एक पॉइंट पे अटैच है, दिस इज कॉल्ड अ trifoliate leaf. And last is a whorl leaf. whorl leaf को verticillate phallotacty भी कहा जाता है। In this type more than 2 leaves arise from each node and form a whorl around. यहाँ पे क्या होगा कि whorl यानी एक घुमावदार पोर्शन जो फॉर्म होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ whorl। तो यहाँ पे घुमावदार लीव्स हमें दिखाई देंगे। जनरली ऐसा अरेंजमेंट हमें कदम के प्लांट पे दिखाई देता है, या दूसरा एग्जांपल हम कहें तो नीरम के प्लांट पे हमें ये दिखाई देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैलोटैक्सी। ओके, सो स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट द पोर्शन ऑफ लीफ जिसमें हमने जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, देन फॉलिएज पैटर्न ऑफ द लीफ, देन हमने उसके वेनेशन को स्टडी किया, देन टाइप्स ऑफ लीफ दैट इज़ द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ को स्टडी किया, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, एंड लास्टली वी हैव स्टडीड अबाउट द फैलोटैक्सी। ओके, so dear student, today we finish off here with the all parts of the leaves. So in our next video lecture series we are going to study about the inflorescence which is related to the flower. Till then, take care of yourself, be remain safe at the home and study hard.